न केवल मनुष्यों के हित के लिए बल्कि देवताओं और पितृ के हितों के लिए भी देवी ने अनेकों अनेक रूप अपने धारण किए हैं, जिसमें कि गणेश जननी दुर्गा से लेकर श्री राधा से लेकर जो मूल प्रकृति हैं, और फिर रण में काली इत्यादि अनेकों रूपों की व्याख्या देवी भागवत के 9वें स्कंद में विस्तार पूर्वक है। वो कोई छोटा बड़ा हमारे को उनका रोल लग सकता है, भूमिका लग सकती है, लेकिन देवी के सभी रूप तो सामान्य है, वो छोटे बड़े नहीं है। तो जब इस पद्म कल्प में ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की, लेकिन देवताओं को अभी भी हव्य प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उस समय देवी ने अपना स्वाहा देवी ने का रूप का प्राकट्य हुआ। स्वाहा देवी अग्नि को बिहाई गई, अग्नि में स्वाहा करके आहुतियाँ पड़ने लगी, तो देवताओं को हव्य प्राप्त होने लगा। ऐसे ही अब समस्या फिर आई कि अब देवताओं को भोजन तो प्राप्त हो गया, हव्य प्राप्त होने लगा, लेकिन कोई हवन करेगा क्यों? तो दक्षिणा देवी का प्रादुर्भाव हुआ, दक्षिणा देवी उत्पन्न हुई। दक्षिणा देवी कौन है? यज्ञ नारायण की पत्नी है। और स्वाहा देवी कौन है? ये अग्निदेव की पत्नी है। तो दक्षिणा जैसे ही कोई हवन इत्यादि कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है, तो थोड़ी सी दक्षिणा ब्राह्मण को दे के और तो दक्षिणा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करके उसका फल यजमान को प्राप्त हो जाता है। तो ये दक्षिणा देवी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे ही जब पितरों को कुछ मिलने नहीं लगा, अब देवताओं को हव्य मिलने लगा, लेकिन पितरों को कव्य नहीं मिलने लगा। ब्रह्मा जी ने सारी रचना कर डाली। ब्रह्मा श्राद्धादिकं सृष्टवः जग्गाम पितृहेतवे ना प्राप्नुवन्ति पितरो ददति ब्रह्मणादयः। व्यवस्था तो कर दी ब्रह्मा जी ने, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो रहा था कव्य उनको, है। तो फिर उनको फिर देवी का शरण लेनी पड़ी। देवी फिर से कोई रूप लो, ये पितर तो बिल्कुल सुखी हड्डियां बनते जा रहे, प्रावधान सारा हो गया लेकिन इनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो देवी भागवत कहती हैं कि ब्राह्मणों के लिए फिर ये निर्देश हुआ, स्वाहा शस्ता देवदाने पितृदाने स्वधा स्मृता, कि जब आप स्वाहा यज्ञ आदि के लिए जैसे प्रयुक्त करते हैं, वैसे ही जब आप पितरों का कार्य करते हैं तो स्वधा देवी का ही नाम आपको लेना होगा। सर्वत्र दक्षिणा शस्ता हतम यज्ञ मद दीक्षणम, लेकिन जो दक्षिणा देवी हैं वो दोनों जगह काम करेगी। तो फिर इस प्रकार से स्वधा देवी का प्रादुर्भाव होता है, और स्वधा देवी के प्रादुर्भाव होने से इनका नाम मात्र लेने से, क्योंकि ये देवी पितृलोक को दी गई, तो पितृलोक को फिर कव्य प्राप्त होने लगा। लेकिन इस देवी का स्मरण मात्र से किस प्रकार अपने पितरों को संतुष्ट किया जा सकता है, इसमें भी नारायण कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? स्वधा संपूज्य यत्नेन तथा श्राद्धम समाचरित। पहले तो श्रद्धा देवी को पूजन करके ही श्राद्ध सम्मिलित करना चाहिए। ये श्री नारायण कह रहे हैं नारद जी से। कहाँ कि ये ब्राह्मणों को ध्यान रखना है इस बात का, है ना। फिर स्वधा देवी के मंत्र कहे गए हैं बीज सहित, ओम श्री ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवी स्वाहा, है ना जी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात क्या कह गई? स्वधा स्वधा स्वधेत्येयम यदि वारत्रयम स्मरेत शादस्य फलमाप्नोति बलैश्च तर्पणस्य च। कोई भी व्यक्ति है, आप ब्राह्मण भी नहीं है, कर्मकांड नहीं भी जानते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि स्वधा स्वधा स्वधेत्येयम यदि वारत्रयम स्मरेत, 3 बार भी अगर लगातार आप इस को बोलते रहेंगे, 3 स्मरण करते रहेंगे। क्या है बोलना? स्वधा स्वधा स्वधा, पितरों की देवी है ना स्वधा। तो स्वधा स्वधा बोलने मात्र से भी आपके पितृ को प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब होगा क्या उसके करने? बोलो पितृणाम प्राण तुल्या तुम द्विज जीवन स्वरूपणी ही श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीना फलप्रदा। श्राद्ध के बराबर फल आप स्वयं अपने पितरों को दे सकते हैं यदि आप स्वधा स्वधा स्वधा। मंत्र तो बीज सहित लंबा भी है, चाहे तो हम डिस्क्रिप्शन में डलवाने को कह भी देंगे, लेकिन खाली स्वधा स्वधा बोलने से भी आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रमाण क्या है? देवी भागवत 9वां स्कंद। जय श्री राधे।